हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एकलव्य वैदिक पाठशाला में। जैसा कि हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और एक्टिविटी 1.1 से एक्टिविटी 1.3 तक देखा था। आज के इस वीडियो में इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें इस चैप्टर का एनसीईआरटी टॉपिक केमिकल 1.1 केमिकल इक्वेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन देखते हैं। इट सेज वर्ड इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का अर्थ है कि वर्ड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। जैसे पिछले वीडियो में हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में देखा था, जैसे यहाँ दिया गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आगे है द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर द रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। यानी कि जो पदार्थ रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ के केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट्स है। नाउ नेक्स्ट, द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर द प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इट मैग्नीशियम ऑक्साइड आर द प्रोडक्ट्स। यानी कि जो पदार्थ रिएक्शन के टाइम बनता है उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे यहाँ के केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है। नाउ नेक्स्ट है ए वर्ड इक्वेशन शो चेंजेस ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। एक वर्ड इक्वेशन रिएक्शन के बीच हुए बदलाव और प्रोडक्ट्स को एक एरो के द्वारा दर्शाता है। The reactants are written on the left hand side LHS with a plus sign between them. Reactants left hand side plus sign के साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट्स है। Similarly, products are written on the right hand side RHS with a plus sign between them. ठीक उसी तरह प्रोडक्ट्स भी राइट हैंड साइड में प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। अगर प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा बनता है तो यहाँ के केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है, इसलिए प्लस साइन नहीं दिया गया है। जैसे अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स एक से अधिक बनते हैं, लाइक अगर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है, इसलिए इसके प्रोडक्ट साइड भी बीच में प्लस साइन होगा। नाउ नेक्स्ट है द arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction। यानी कि एरो का जो हेड है वो रिएक्शन के दिशा को दर्शाता है और प्रोडक्ट के तरफ इशारा करता है। जैसे यहाँ पर एरो का हेड हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ दिया गया है। नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें हम लोगों को दो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जिसको इसी वीडियो में कवर करेंगे, और दूसरा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको नेक्स्ट सेपरेट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन सब टॉपिक के साथ। इसमें कह रहा है इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या कोई और अन्य तरीका है जिससे केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन के अलावा। तो सबसे पहला है हमारा केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। यानी कि केमिकल इक्वेशन को हम और भी संक्षिप्त और उपयोगी बना सकते हैं वर्ड्स के बदले केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करके। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज Mg प्लस O2 MgO। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद हो तो इसको हम लोग Mg प्लस O2 MgO के रूप में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा बैलेंस इक्वेशन। अब कह रहा है count and compare the number of each elements on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on both the sides? If yes, then the equation is balanced। यानी कि अभी जो इक्वेशन हमने देखा Mg प्लस O2 MgO, इसके प्रत्येक एलिमेंट्स के एरो के दोनों तरफ के प्रत्येक एटम्स
की गणना कीजिए और कंपेयर कीजिए कि क्या दोनों तरफ एटम्स बराबर है। अगर हाँ तो इसे बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। जैसे Mg प्लस O2 MgO में एक तरफ Mg के एक एटम्स यानी कि मैग्नीशियम एलिमेंट्स के एक एटम, O2 यानी ऑक्सीजन एलिमेंट्स के दो एटम, और वहीं दूसरी तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के एक एटम और ऑक्सीजन के एक एटम हैं। इसका मतलब है दोनों साइड के एटम्स बराबर नहीं हैं, इसलिए यह इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब अगर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो क्या है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कहता है स्केलेटल इक्वेशन काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। Is the number of atoms of each element the same on both the sides? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal equation for a reaction. यानी कि ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की गणना कीजिए और कंपेयर कीजिए कि दोनों तरफ के एलिमेंट्स में एटम्स बराबर हैं। अगर नहीं हैं तो ऐसा रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है क्योंकि दोनों तरफ के मास बराबर नहीं हैं। ऐसे इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन 1.1 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। इसका मतलब है पिछले केस में जो हमने देखा था Mg प्लस O2 MgO केमिकल इक्वेशन, इसके प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम्स दोनों तरफ बराबर नहीं थे, इसलिए यह इक्वेशन स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगा, जिसको अनबैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम फिर मिलते हैं हमारे अगले पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग इस टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे। धन्यवाद।